गुरु कृपा में इस क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत। हम प्रतिलोम वर्तीय फलन की 5 क्लास हमारी हो चुकी है और आज हम 6 क्लास की चर्चा करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 18 से 24 तक क्वेश्चन मिलेंगे। तो ओके, देखिए आप इस क्वेश्चन को 18वां क्वेश्चन आपके पास है। कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का टेन इनवर्स 2x बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 2 5 बटा 3 को हल करना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सोल्यूशन देखिए आप, देखो यहां से माइनस का कॉमन लेना आप, तो आप यहां से ये से लिखेंगे कोस इनवर्स क्या लिखोगे, माइनस में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास प्लस और ये होगा टेन इनवर्स। आप यहां से भी आप कॉमन लेना, तो कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये होगा माइनस और यहां से 2x बट्टा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 2 पाई बटा कितना आ गया, ये 3 आ गया। यहां तक आपको क्लियर है। मैं आपको बता दूं कोस इनवर्स अगर माइनस का थीटा होता तो उसको लिखते हैं पाई माइनस का कोस इनवर्स थीटा लिखते हैं, और ऐसे टेन इनवर्स माइनस का थीटा होता है तो उसको लिखते हैं माइनस का टेन इनवर्स थीटा। ये आपको फॉर्मूला मैंने पहले लिखा दिया था, तो इसको देखना। तो मैं यहां पर लिखूंगा तो इसको लिखूंगा पाई माइनस का कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसको लिखेंगे माइनस का टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां तक आपके बात समझ में आई होगी। अब देखो माइनस वाली बातों को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो मैं यहां से लिख दूं कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास हुआ टेन इनवर्स और ये हुआ 2x बट्टा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और बराबर में आया पाई माइनस का 2 पाई बटे 3। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं और मैं बोलता हूं माना मैंने क्या, अक्स बराबर क्या ले लिया, टेन थीटा। तो अक्स बराबर टेन थीटा लूंगा तो देखो इसको बोलूंगा 2, तो मैं बोलूंगा समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और बट्टे में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपके पास आएगा टेन इनवर्स और यहाँ से आपके पास 2 टेन थीटा बट्टे में आपके पास आएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपके पास पाई बटे कितना आएगा 3। आपको पता चल गया होगा ये किसका सूत्र आ रहा है, कोस 2 थीटा का। तो ये कोस इनवर्स कोस 2 थीटा हो गया, और यहाँ पर हुआ कितना, टेन इनवर्स क्या हुआ, टेन 2 थीटा का सूत्र हुआ। तो यहाँ पर आपके पास हुआ पाई बटे कितना हुआ 3। 10 से 10 कट रहा है, कोस से कोस कट रहा है, 2 थीटा और 2 थीटा, देखो यहाँ से बचा 2 थीटा, यहाँ से भी 2 थीटा बराबर कितना है, पाई बटा 3। और आप यहाँ से लिखोगे 4 थीटा बराबर कितना होगा, पाई बटे कितना हुआ 12, सॉरी पाई बटे 3, और यहाँ से थीटा बराबर हुआ पाई बटे कितना हुआ 12। आपको मैं यहां से बता दूं कि थीटा का मान यहां से देखिए, थीटा का मान आएगा टेन इनवर्स एक्स, तो मैं थीटा का मान लिख रहा हूं यहाँ पर। तो ये हुआ टेन इनवर्स अक्ष बराबर कितना हुआ, पाई बटे कितना हुआ 12, तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, आपके पास होगा 10 पाई बटे 12। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 18वां क्वेश्चन था, ये आपका आंसर आ गया। ओके, समझ में आया होगा। आप देखिए 19वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। टेन इनवर्स आपके पास ये दे रखा है, ये भी टेन इनवर्स और बराबर में टेन इनवर्स दे रखा है, तो आपको सरल करना है। तो आपको क्या करना है, अक्स का मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखो यहां से मैं ये बोल रहा हूं टेन इनवर्स अक्स प्लस का टेन इनवर्स क्या होता है, टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स अक्ष प्लस का वाई और बट्टे में 1 माइनस का अक्ष वाई होता है। तो यहां पर मैं भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो टेन इनवर्स अक्ष की जगह तो कितना आ रहा है आपके पास, 1/1 प्लस का 2x और प्लस में 1/4 अक्ष प्लस का 1, और बट्टे में आएगा 1 माइनस का 1/1 प्लस का 2x और इंटू में 1/4 अक्ष प्लस का 1। ओके, और बराबर में आ रहा है टेन इनवर्स कितना है, 2 बट्टा अक्ष स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका लघुत्तम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, इसका लघुत्तम आएगा आपके पास 1 प्लस का 2x और 4x प्लस का कितना है 1, और ये तो इधर गुणा होगा तो कितना होगा 4x प्लस का 1, और ये इधर गुणा होगा तो 1 प्लस का 2x, और आपके पास इधर भी लघुत्तम कितना आएगा 1 प्लस का 2x और 4x प्लस का कितना है 1, और ये इधर गुणा हो जाएगा तो आपके पास 1 प्लस का 2x
और 4x प्लस का कितना है 1 और माइनस में कितना है 1 बराबर में है 2 बट्टा x स्क्वायर। देखो लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो रहा है तो आपके पास ये कितना होगा 4 और 2 कितना हुआ 6x और प्लस में 1 कितना हुआ 2 और बट्टे में देखिए 1 देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 4x आ रहा है और ये आपके पास 2x से होगा तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर और ये 2 देखो मैंने पहले इसको गुणा कर दिया फिर इसको गुणा कर दिया। अब मैं इसको गुणा करूंगा तो 1 आएगा और इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2x और माइनस में 1 बराबर 2 बट्टा x स्क्वायर। अब आप यहां से 1 से 1 क्या हो रहा है कैंसिल तो आप यहां से देखो वज्र गुणा करेंगे तो कितना होगा 6x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई होगी। अब बाकी का बच्चा देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 4 तो ये हो गया 6 और 6 2 से मल्टीप्लाई होगा वज्र गुणा होगा तो कितना 12 है और क्या आएगा x। ये 8 बचा 8 किससे मल्टीप्लाई होगा इससे तो आपके पास कितना आएगा 16x स्क्वायर। अब आपको दोनों सारी बातों को एक तरफ लेंगे तो आपके पास होगा 6x क्यूब और यहाँ ये इधर आएगा तो कितना होगा 14x स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा 12x बराबर में कितना हुआ है 0। तो आप इसको सरल करके देखना, सरल करके देखेंगे ना तो आपके पास x कॉमन आ रहा है यानी आप बोलोगे 2x कॉमन आ गया तो बच्चा कितना आपके पास 3x स्क्वायर और फिर आपके पास यहां से माइनस का कितना बच गया 7x और यहां से आपके पास बच गया माइनस का 6 और बराबर में कितना हुआ 0। अब आप x की वैल्यू निकालिए एक तो x का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ये तो यहां से या तो ये 0 या ये 0 और एक ही आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6 बराबर 0। तो एक वैल्यू तो आ गई और एक वैल्यू यहां से निकालना तो x का मान कितना आएगा 6 सॉरी x का मान 3 आएगा और एक x का मान आएगा आपके पास x बराबर आपके पास आएगा माइनस का 2 बट्टा कितना आएगा 3। आप इसको सरल करके देखना ये आपका आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है 20 में ऐसे का वैसे दे रखा है तो आप यहां से देखिए आपके पास ये है 10 में भी अभी जो फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो क्या होता है tan इनवर्स तो आप यहां से लिखिए x प्लस का 7 बट्टा x माइनस का 1 प्लस में आएगा x माइनस का 1 बट्टा x और बट्टे में आएगा 1 माइनस x प्लस का 7 बट्टा x माइनस का 1 और यहाँ पर आएगा x माइनस का 1 बट्टा x। ओके और यहाँ पर पाई माइनस का tan इनवर्स कितना है 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप लघुत्तम लेंगे ना तो आप यहां से ये लिखिए tan इनवर्स इसका लघुत्तम आएगा आपके पास x माइनस का 1 और x ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखो x और ये होगा x प्लस का 7 और यहाँ पर आपके पास हुआ x माइनस का 1 और x माइनस का 1। ओके और बट्टे में आपके पास ये लघुत्तम x माइनस का 1 और यहाँ पर हुआ x प्लस का 7 और x माइनस का 1। ओके और यहाँ पर वह पाई माइनस का tan इनवर्स कितना है 7। तो देखो ये बट्टे में भी x माइनस का 1 इंटू क्या आ रहा है x तो लघुत्तम से लघुत्तम कट गया ये उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 10। तो यहां से इसको गुणा करवा के लिखिए आप तो x स्क्वायर प्लस का 7x और ये हुआ आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो इसको लिखते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का कितना लिखते हैं 1 और यहाँ पर आपके पास आया x स्क्वायर माइनस का x और ये इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस से देखो वहां यहाँ हो रहा है तो ये इसको गुणा करूंगा तो माइनस का x लेकिन माइनस से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x ये इससे गुणा होगा तो 7x लेकिन माइनस आएगा 7x और ये माइनस का 7 तो ये हो जाएगा प्लस का 7 और बराबर में आएगा 10 और क्या हुआ पाई माइनस का 10 इनवर्स कितना आएगा 7। तो ये आया 10 पाई माइनस का थीटा यानी दूसरे कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहां से एक बार आप इसको भी जचा के पूरा लिखिए तो देखिए x स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर तो यहां से इसमें कम हो गया तो ये होगा 5x और प्लस में कितना आ रहा है 1। ओके x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है x से देखो x कैंसिल हो रहा है तो यहां से कितना बचा 7 माइनस का 7x पहले प्लस वाले को लिख दिया और यहां पर आपके पास कितना बचेगा माइनस का 10 और 10 इनवर्स कितना बचेगा 7। तो 10 से 10 कट गया तो माइनस का कितना बचेगा 7। तो आप यहां से लिखना 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 और बट्टे में आपके पास 7 माइनस का 7x और यहां पर आपके पास बचा माइनस का 7। इसको आगे सरल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का देखो 5x प्लस का 1
ओके, तो यहाँ पर आप ये इधर गुणा करवाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 49 और प्लस का 49x। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप इसको एक तरफ लो तो एक तरफ लेंगे ना तो आपके पास आएगा 2x²। और देखो ये 49x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 5 तो कितना बचेगा, माइनस में कितना बचेगा 44x। और देखो ये 49 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 50 और बराबर क्या हुआ 0। इसको आप आगे लिखोगे x² और यहाँ पर आया 22x और प्लस का कितना आया 25 बराबर कितना हुआ 0। तो श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई कीजिए तो अक्ष बराबर कितना आएगा आपके पास प्लस का 22 प्लस माइनस में रूट ऑफ 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484 और फिर आपके पास आएगा माइनस में 4ac का मतलब 4 a का मान 1 है और इसका मान कितना है 25 और बटे में आएगा 2। तो आप इसको सरल करेंगे ना तो आपके पास आएगा 11 प्लस माइनस का 4√6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए 21वां क्वेश्चन। तो आपके पास 21वां क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस का कोट इनवर्स x बराबर π/4। तो x का मान ज्ञात करना है, इसको भी सरल करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं पहले आपको ये से बता दूं साइन इनवर्स कितना है 1/√5। तो आपको सीधा से यहाँ पर डायग्राम बनाना है, इससे बेटर कोई तरीका नहीं है। तो ये 1 हो गया, ये कितना हुआ 5, तो ये इसका स्क्वायर करके यानी 5 माइनस का 1 तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो आप इसको 10 में बदलिए, सबसे इजी तरीका ये है। तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा यानी कि लंब बट्टा आधार यानी 1 कितना हुआ 2। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आप यहाँ पर लिखिए, तो मैंने LHS ये पूरी वैल्यू ले ली, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साइन 1/√5 की जगह लिखूंगा 10 इनवर्स कितना लिखूंगा 1/2। और आपको ये भी पता है यहाँ पर कोट इनवर्स x बराबर ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स क्या लिखेंगे 1/x। तो वह 10 इनवर्स कितना हुआ 1/x और बराबर कितना है π/4। ये सिद्ध नहीं करना, आपको x की वैल्यू निकालनी है यानी सरल करना आपको। ओके, तो आप यहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला सूत्र लगाइए। तो क्या लिख रहे हैं 10 इनवर्स, तो आपके पास वो 1/2 प्लस का 1/x बट्टे में आएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/x और यहाँ पर आवा 5/4। ये 10 उधर जाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ से पहले इसको सरल करता हूं मैं। तो यहाँ से सरल करता हूं तो देखो आपके पास कितना आएगा 2x हो जाएगा। ये तो आएगा x प्लस का कितना हुआ 2 और बट्टे में देखो 2x माइनस का कितना हो जाएगा 1 और बट्टे में आएगा 2x और यहाँ पर आया 10 π/4 कितना हुआ 4। इतनी बात समझ में आई होगी। लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा तो ये आपके पास बचेगा x प्लस का कितना है 2 बट्टा 2x माइनस का 1 बराबर आया 1। 10 π/4 का मान कितना होता है 1। तो ये हुआ x प्लस का कितना हुआ 2 और ये हुआ 2x माइनस का 1। आप इसको उधर ले जाओ और इसको इधर लाओ, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा और 1 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। तो x का मान कितना आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको आपके पास को सरल करना है, इसको सरल करो, ऐसा आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके पास 3 10 इनवर्स। देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसके कंजुगेट से पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये रूट में आए तो कंजुगेट से गुणा कीजिए। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट यानी सहयुग्मी, तो 2 माइनस का √3 होगा और बट्टे में आएगा 2 माइनस का √3 यानी ऊपर नीचे आपने इसको गुणा करवा दिया। ये माइनस वाली बात को उधर ले जाऊंगा तो क्या लिखूंगा 10 इनवर्स कितना है 1/3 है और ये उधर गया तो माइनस प्लस में हो जाएगा क्या 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 1/x। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो मैं यहां से देखो 3 10 इनवर्स और यहां पर आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास आएगा 2 माइनस का √3 और इसको सरल करेंगे तो आपके पास 4 माइनस का कितना हो जाएगा 3 और यह आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा 10 इनवर्स। इसका फॉर्मूला आप जानते हो 1/3 प्लस का 1/x बट्टे में आएगा 1 माइनस का 1/3 इंटू 1/x। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आप इसको सरल करेंगे तो 3 10 इनवर्स और ये हो जाएगा 2 माइनस का √3 और यहाँ पर हुआ 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा, तो देखो 3x कॉमन इसका लघुत्तम आएगा तो ये तो होगा x प्लस का कितना हो जाएगा 3 और भी देखो ये लघुत्तम आएगा इसका, भैया इसके लघुत्तम से कट जाएगा तो, लेकिन यहाँ पर ये 3x और माइनस में कितना हो जाएगा 1
तो आपके पास यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब 3 tan इनवर्स इसका वो वाला फॉर्मूला लगाओ और फिर आपके पास इसको आगे सरल करते हैं। तो यहां से देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 tan, तो मैं यहां पे लिखता हूं 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये मैंने पहले लिखाया भी था आपको। tan इनवर्स कितना होगा, यहाँ पर 3x माइनस का x क्यूब बटे 1 माइनस का आपके पास क्या होता है 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहां से अप्लाई कीजिए ये वाला। मैं यहाँ पर इसको ऐसे लगा देता हूं, ये आप जानते हो ये वाली बात। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 3 tan इनवर्स वाला है, तो 3x की जगह ये है, तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ tan इनवर्स, और यहाँ पर आपके पास कितना आएगा 3 और x की जगह 2 माइनस का √3। इतनी बात समझ में आई। माइनस का 2 माइनस का √3 का क्या है स्क्वायर, सॉरी क्यूब, और बटे में आएगा 1 माइनस 3 और 2 माइनस √3 का क्या आएगा स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास होगा tan इनवर्स और यहाँ पर हुआ x प्लस का 3 बटा 3x माइनस का 1। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो लगभग ये 10 से 10 कट जाएगा, तो आप इसको सरल करेंगे ना, तो ये हुआ 6 माइनस का 3√3, और इसको सरल करेंगे ना तो माइनस का पहले बाहर ले लेना, तो यहाँ पर आएगा 8 यानी 2 का क्यूब, और फिर आपके पास आता है माइनस में, तो ये होता है, देखो ये मैं फॉर्मूला लिख के आपको बता देता हूं। इधर देखिए a माइनस बी का क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस में आपके पास होगा 3a b स्क्वायर माइनस का 3b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो ये यहां से लिखिए आप। तो एक यहां पर लिख देता हूं 2 का क्यूब माइनस में कितना आएगा 3, ओके, और एक ही जगह तो है 2 और यहाँ पर आपके पास स्क्वायर ये √3, समझ में आ रहा होगा। फिर प्लस में 3 और ये आएगा 2 और यहाँ पर आएगा √3 का क्या आएगा स्क्वायर और माइनस √3 का क्या आएगा क्यूब, और ये कोष्टक बंद कर दिया, ओके। और यहाँ पर आपने ये कोष्टक नीचे आ गया और बट्टे में देखिए इसको और सरल कीजिए, तो 1 माइनस ये 3 है ही बाहर, और इसको सरल करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 2 और √3, और यहाँ पर आपके पास आएगा प्लस में √3 का स्क्वायर, और बराबर में आपके पास हुआ x प्लस का 3 बट्टे 3x माइनस का 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए ये 6 है, ये 3√3 है, और आप इसको सरल करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये देखो आपको मैं बता दूं 4 होगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12 √3, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, तो 12 √3, ओके। यहां से इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 3 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, तो 18 किस में आएगा प्लस में, लेकिन माइनस से होगा तो माइनस का 18, और यहाँ पर आपके पास ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना आएगा 3√3। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। बट्टे में देखिए 1 माइनस में देखो यहाँ पर 4 होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12, और यहाँ पर देखो आपके पास 4 होगा, 4 3 से होगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 12 रूट कितना आएगा 3, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का, और देखो ये होगा 3 होगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 9। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। और ये x प्लस का कितना है 3 बट्टा 3x प्लस का माइनस का कितना है 1। अब ऊपर वाली बात को देखो, ये वाला कैंसिल हो रहा है, आपके पास देखो यहां से कितना आ रहा है, यहां से आपके पास देखो ये 8, और यहां पर आपके पास कितना है 18, ये माइनस देखो यहां से माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का यहां से कितना बचा है 18, तो माइनस के कितना हो गए, माइनस के हो गए आपके पास 20, ओके। और यहां से प्लस के कितने हैं 12, रूट कितने हैं 3। अब नीचे वाली बात में देखिए, अब नीचे वाली बात में आपको क्या है 12√3, और यहाँ पर आपके पास देखो माइनस का 20, माइनस का 12 और माइनस का 9, तो माइनस का 12 माइनस का 21 प्लस का 1, तो आपके पास आया माइनस का 20 और प्लस का 12√3, और बराबर में है x प्लस का 3 और 3x माइनस का 1। ये कट जाएगा, ये 1 आएगा, तो आप लिखोगे x प्लस का 3 बट्टे में 3x माइनस का 1 बराबर 1। तो ये वजन गुणा करेंगे तो x प्लस का 3 और यहाँ पर आया 3x माइनस का 1। आप इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाइए तो 4 बराबर 2x, x बराबर कितना हुआ 2। ये आपको समझ में आएगा, ये आपका आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट देखिए आप 23वां क्वेश्चन।
आपके पास ये 2400 क्वेश्चन है, 2300 क्वेश्चन बाद में करेंगे, 2400 क्वेश्चन देखिए। ये देखो आपके पास ये भी सरल करना है, तो देखो आपके पास टेन इनवर्स 1/4 है। पहले मैं इस वाली बात को सरल कर रहा हूं, तो यहाँ पर टेन इनवर्स इसके वाले का फॉर्मूला है 2 1/5 और यहाँ पर आएगा आपके पास 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर आपके पास टेन इनवर्स कितना है 1/6 प्लस का टेन इनवर्स 1/x बराबर पाई बाई कितना है 4। अब देखिए इसको आप सरल करेंगे ना, तो टेन इनवर्स ये आपके पास 1/4 है और यहां से इसको सरल करें ना तो टेन इनवर्स, तो आपको देखो ये 2 बट्टे कितना आएगा 5 और यहां से आप सरल करेंगे तो आपके पास आएगा 24/25, 25 ऊपर जाएगा तो 5 से कट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2/5 और 25/24। तो आप इसको सरल करेंगे ना तो आपके पास आएगा 5/12। इतनी बात समझ में आई होगी। तो अगला देखिए टेन इनवर्स ये है 1/6 और प्लस का टेन इनवर्स 1/x बराबर पाई बाई कितने हैं 4। अब इसको अलग देखो, दो पार्टीशन लीजिए, तो यहाँ पर देखो टेन इनवर्स इसको सरल करना है तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला सूत्र लगाइए। तो आप यहाँ से एक बार एक साथ लगाइए, 1 बाई कितना है 4 प्लस का 5 बट्टे कितना है 12 है, बट्टे में 1 माइनस का 1/4 इंटू 5/12 है। ओके, और यहाँ पर आया टेन इनवर्स और यहाँ पर आएगा 1/6 प्लस का 1/x बट्टे में 1 माइनस 1/6 इंटू 1/x बराबर पाई बाई कितने हैं 4। अब इसको सरल करना है तो टेन इनवर्स तो आपके पास कितना आएगा 12 इसका लघुत्तम आएगा, तो लेकिन ये 3 तो 3 प्लस का कितना आएगा 5 और बट्टे में देखो ये 12 आप एक काम कीजिए, इसको 12 इंटू ऐसे ले लो, 12 इंटू 4 इसका आप लघुत्तम लीजिए, तो ये तो देखो कितनी बार लगेगा ये 12 बार, तो ये तो हो गया 12 है और ये कितनी बार लगेगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 20। ऐसे कीजिए, यहां पर भी ये आएगा 4 इंटू 12, तो यहां पर तो हो जाएगा 4 इंटू 12 कितना होता है 48 माइनस का कितना है 5 और ये और यहाँ पर 10 इनवर्स, तो इसको सरल करना है तो आपको लिखेंगे 6x, तो ये x प्लस का कितना है 6 और यहाँ पर आएगा 6x माइनस का 1/6x और बराबर कितना है 5/4। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये कट गया तो ये बचा 10 इनवर्स, तो ये हुआ 32 बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास 43 और यहाँ पर हुआ 10 इनवर्स, तो यहाँ पर आपके पास हुआ x प्लस का 6/6x माइनस का 1 और बराबर कितना है 5/4। अब देखो यहां से दोनों में फिर से आप सूत्र अप्लाई कीजिए, सूत्र अप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 10 इनवर्स और 10 इनवर्स और यहाँ पर आपके पास होगा देखो 32/43 प्लस और यहाँ पर x प्लस का 6/6x माइनस का 1 और ये 1 माइनस का आपके पास हो जाएगा 32/43 और इंटू x प्लस का 6/6x माइनस का 1 ओके बराबर पाई बाई कितना है 4। अब इसका लघुत्तम लेंगे ना तो आपके पास देखो 10 उधर जाएगा, तो आप यहाँ पर ये करना, तो ये आपके पास हुआ देखो 32 लघुत्तम, तो आपके पास ये वाला आएगा तो ये इसके लघुत्तम से कट जाएगा, तो मैं पहले एक साथ लिखता हूँ 32 6x माइनस का 1 और यहाँ पर हुआ 43 और ये x प्लस का कितना हुआ 6 और ये लघुत्तम से लघुत्तम मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आया 43 और 6x माइनस का 1 लघुत्तम आया था वो इससे गुणा हुआ और माइनस का 32 और ये x प्लस का कितना है 6 और यहाँ पर हुआ 10 पाई बाई कितना हुआ 4 और 10 पाई बाई 4 का मान कितना था 1 होता है। तो मैं आगे इसको सरल करूंगा, तो आगे सरल करूंगा तो देखो 32 को इससे गुणा कीजिए, तो 32 को इससे गुणा करते हैं तो कितना आता है 192x और माइनस का कितना आएगा 32 माइनस का 32 और प्लस का 43x और ये इसको इससे गुणा करेंगे तो आपके पास हो जाएगा देखो इससे गुणा 43 को 6 से गुणा करना, तो 43 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 और ये आपके पास हो जाएगा ये लो जी। ओके, तो फिर आपके पास बट्टे में देखिए, बट्टे में देखेंगे तो ये आपके पास आएगा 258x माइनस का 43 और माइनस का देखो यहाँ पर हो जाएगा 32x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आपके पास 192 ओके और बराबर में कितना आएगा 1। आप इसको वजन गुणा करेंगे तो 192x माइनस का 32 और प्लस का 43x प्लस का 258 और बराबर में आपके पास हो जाएगा
बराबर में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बराबर में आपके पास हुआ 258 अक्ष माइनस का 43 माइनस का 32 और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, और ये होगा आपके पास माइनस का 192। आप इसको सरल करना तो अक्ष का मान आपको मिलेगा माइनस का 461/9। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आया होगा 24वां। तो आप 23वां क्वेश्चन और देखिए आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है साइन, और ये दे रखा है कोष्टक में कोस इनवर्स। इसको भी आपको सरल करना है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप, तो आपको क्या करना है, देखो ये साइन दे रखे हैं कोस इनवर्स और ये कोट, और यहाँ पर ये 2 टेन इनवर्स अक्ष वाला सूत्र लगाइए। तो आप यहाँ से लगाओगे तो आप इसको लिखोगे टेन इनवर्स, और क्या लिखोगे 2 अक्ष बट्टा 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर। ये आपके पास आ गया, बराबर में कितना है 0। तो आप यहाँ से लिखोगे साइन और यहाँ पर कोस इनवर्स, और यहाँ पर देखो ये कोट दे रखे हैं और इसको कोट में चेंजिंग करोगे तो कोट इनवर्स क्या होता हो जाएगा 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर बट्टे 2 अक्ष। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। और अब देखो कोट से कोट कट गया, तो आप यहाँ से लिखोगे साइन, और यहाँ पर आपके पास कितना हुआ कोस इनवर्स, और यहाँ से हो गया 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा 2 अक्ष। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 2 भी है, ये ध्यान रखना भी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 2, यहाँ पर भी क्या आएगा 2। अब देखो कोस इनवर्स, देखो मैं एक बार आपको इधर बता देता हूँ। कोस इनवर्स को अगर साइन, कोस इनवर्स को साइन में बदलते हो तो साइन इनवर्स कितना होता है √1 माइनस का अक्ष स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो कोस इनवर्स को आप बदलना, तो कोस तो मैं यहाँ पर साइन तो है ही, तो आपके पास 2 लगा हुआ है, मैं इसको साइन में बदल रहा हूँ। तो साइन में बदलूंगा तो कितना लगाऊंगा, तो साइन में आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स कितना होगा आपके पास हुआ √1 माइनस आपके पास इसका स्क्वायर, यानी 1 माइनस अक्ष स्क्वायर बट्टा 2 अक्ष का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। तो आप इसको सरल कीजिए, साइन 2 और यहाँ पर साइन इनवर्स दे रखे हैं, तो इसको सरल करना है। तो आप देखो ऐसे लगाना रूट, और ये आपके पास 4 अक्ष स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 अक्ष स्क्वायर इसका ये आ गया, और ये -1 माइनस अक्ष स्क्वायर का क्या है और स्क्वायर, और बट्टे में कितना है 4 अक्ष स्क्वायर। बोल करती पूरा